बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा 2022। आपको बता दूं कि भूगोल का जो पेपर 3 फरवरी को लगने वाला है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बोर्ड की ओर से जारी किए गए पेपर के आधार पे है। तो साथियों, आप इन क्वेश्चनों को फटाफट से देख लीजिए, पूरा सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इनको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के लिए, जो भी जिस तारीख को आपका पेपर लग रहा है, मैं आपको पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सही आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन आपको रीड करके बता रहा हूँ, मैं साथ साथ उसका आंसर भी आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको नोट डाउन करते जाइए। सेकंड देखिए, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है। तो ओडिशा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, नोआमुड़ी लोहा अयस्क क्षेत्र कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में स्थित। तो झारखंड आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका ये स्थित है। आगे देखेंगे, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत को निम्नलिखित में से कौन सी कोटि या कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 127वां स्थान। आगे देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो किस राज्य को सबसे ऊपर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, केरल। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केरल सबसे अग्रणी रहा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो किसकी साक्षरता निम्नतम है, ये आप सभी जानते हैं। आपकी अपने राज्य की बात हो रही है, बिहार में। बिहार में साक्षरता दर है वो सबसे कम आंकी गई है। आगे देखिए, भारत में जल संसाधनों से संबंधित जो समस्या है वह कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वितरण है, उपलब्धता है, गुणवत्ता है, तो ये सारे पॉइंट इसमें इंडिकेट होते हैं, तो ये आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे इनमें से कौन सा पशु आधारित उद्योग से संबंधित है। तो कागज, लोहा, ऊन, इस्पात। तो सही आंसर आपका सी हो जाता है, ऊन। अगर पशुपालन से संबंधित बात की जाए तो ऊन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। तो नॉर्वे, जापान, भारत और अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है। इसका सही आंसर होता है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है। तो किसका है। तो ऑप्शन नंबर डी, किसी का नहीं। इंटरनेट किसी एक देश का नहीं है, संपूर्ण विश्व का इंटरनेट है और ये सभी देशों में बटा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पे, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा, ईरान और भारत के बीच। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है। पाइपलाइन, नहर, उपग्रह और जलमार्ग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपग्रह। उपग्रह दोस्तों आपका किसी प्रकार का साधन नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है आपका रूस में। आगे देखिए, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, तो ये कौन प्रवाहित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, तरल पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण किया जाता है वो किसके अंडर में आता है। तो ये आता है केंद्रीय सरकार के अंडर में। आगे देखेंगे यहाँ पे, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2 करोड़ लोगों का इस पे निर्भर होना है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। ये आपका सही मेल खाता है, बाकी मेल नहीं खाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सत्य नहीं है। यानी कि बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कोची पतन अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, केरल। कोची है दोस्तों वह केरल के तट पे ही अवस्थित है, ठीक है। कोची बंदरगाह भी है। आगे देखिए, जलजन्य रोग है, तो जलजन्य रोग कौन सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अतिसार आपका जलजन्य रोग कहलाता है। राष्ट्रीय महामार्ग 2 है वो कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दिल्ली और कोलकाता से संबंधित है ये।
सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण। तो सारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके भूगोल के लिए है कक्षा 12 के, जो 3 तारीख यानी कि 3 फरवरी कल आपका एग्जाम जो पूछा जाएगा। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? तो कोरब से होता है। आगे देखिए यहाँ पे किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो सी हो जाएगा यहाँ पे कोयटुम्बर। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहा अयस्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंथ्रेसाइड, ठीक है, मैग्नेटाइट, लिग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णित जीवित जीव के रूप में करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जर्मन। आगे देखिए इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण के तत्व है? तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, मानव पर्यावरण के तत्व है वनस्पति, जलवायु, सड़कें, विभिन्न नहीं है पूछा गया है यहाँ पे, तो सड़कें नहीं होगा, बाकी यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो ये तो शायद अपन ने कर लिया, एक बार आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बात करेंगे पे इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार चल रहा है? तो ये ईरान और भारत का हो गया। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का साधन नहीं है? तो उपग्रह हो गया, ये भी कर लिया सर अपन ने। आगे चलते हैं। मयूरभंज में कौन खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लोहा अयस्क। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, संवेवाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी, प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों को। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, टेलर। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचनाकात नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समकलात्मक अनुशासन। इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? तो डी हो जाएगा, पटना आपका किसी प्रकार का खनन नगर नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? तो सी आपका सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को माना जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को माना जाता है, कार्बनिक आयन को माना जाता है। आगे देखिए, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण है दोस्तों वह मृदा प्रदूषण, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी मृदा प्रदूषण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, जल प्रदूषण यहाँ पे होगा, क्योंकि जल ज़्यादातर अपन जल का सेवन करते हैं, तो जल में बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ मिले जाने से ये सबसे ज़्यादा प्रदूषण का कार्य होता है, बीमारियों का कारण बनता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31.16%। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु का। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है, जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही दोस्तों और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।